नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम आउट क्रिकेट में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच जो कि खेला जाने वाला है दुबई में। तो चलिए सबसे पहले रुक करते हैं अपने टॉकिंग पॉइंट्स की तरफ। क्या राजस्थान रॉयल्स को बेन स्टोक्स से ओपनिंग करवानी चाहिए? अगर आप राजस्थान रॉयल्स के मिडिल ऑर्डर पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर है। हालांकि राहुल तेवतिया और रियान पराग दोनों ने ही काफी अच्छी बल्लेबाजी करी थी पिछले मैच में और आरआर को मैच जिताया था, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि बेन स्टोक्स को नीचे ही बल्लेबाजी करनी चाहिए। अगर आप बेन स्टोक्स के आंकड़ों पर नजर डालें तो आप ये देख सकते हैं कि वो इंग्लैंड के लिए भी नीचे बल्लेबाजी करते हैं और आईपीएल में भी उनका जो अच्छा प्रदर्शन रहा है वो नीचे बल्लेबाजी करते हुए ही आया है। और इसलिए मेरा मानना है कि राजस्थान रॉयल्स के टॉप ऑर्डर में स्टीव स्मिथ, जॉस बटलर और संजू सैमसन ही होने चाहिए। और अब हम रुक करते हैं अपने दूसरे टॉकिंग पॉइंट की तरफ, और वो है दिल्ली कैपिटल्स का टीम बैलेंस। जैसा कि हमने पिछले मैच में देखा कि ऋषभ पंत के इंजर्ड होने के बाद दिल्ली कैपिटल्स को अपनी टीम में 2 बदलाव करने पड़े। ऋषभ पंत के स्थान पर आए अजिंक्य रहाणे और एज अ विकेट कीपर शिमरॉन हेटमायर के स्थान पर आए एलेक्स कैरी। और इसके कारण थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा है दिल्ली कैपिटल्स की टीम का, क्योंकि अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रैटेजी को देखें इस आईपीएल के दौरान तो आप देख सकते हैं कि ऋषभ पंत और मार्कस स्टोइनिस के ऊपर जिम्मेदारी है रन रेट में इजाफा करने की। और अब जब ऋषभ पंत 2 या 3 मैचों के लिए मौजूद नहीं रहेंगे तो ये जिम्मेदारी ज्यादा आ जाएगी मार्कस स्टोइनिस पर, क्योंकि अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर और शिखर धवन काफी सिमिलर स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। और इसलिए दिल्ली को ये थोड़ी सी टैक्टिक्स में बदलाव करने की जरूरत होगी कि अगर पृथ्वी शॉ जल्दी आउट हो जाते हैं तो नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर आने चाहिए, और अगर शिखर धवन आउट होते हैं तो अजिंक्य रहाणे आ सकते हैं बैटिंग करने, क्योंकि शिखर धवन और अजिंक्य रहाणे अगर दोनों एक साथ बैटिंग करेंगे तो मैं समझता हूं कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए थोड़ी दिक्कतें ज्यादा बढ़ेंगी। और अगर एलेक्स कैरी और शिमरन हेटमायर की बात की जाए तो उनके ओवरऑल स्ट्राइक रेट में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी एलेक्स कैरी ओपनिंग और नंबर 4 पर ज्यादा बल्लेबाजी करते हैं और उन्होंने नंबर 5 या 6 पर उतनी बल्लेबाजी नहीं करी है। जबकि शिमरॉन हेटमायर को इस सीजन रिकी पॉन्टिंग ने एक खास रोल दिया था एज अ फिनिशर का, और पिछले मैच में हमने देखा भी कि आरआर के खिलाफ उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी, 24 गेंदों में 45 रन बनाए थे, जो कि आप कह सकते हैं कि मैच चेंजिंग इनिंग्स थी। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए बल्लेबाजी की अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉकिंग पॉइंट पर, और वो है संजू सैमसन और स्टीव स्मिथ का खराब फॉर्म। हमने अपने पिछले प्रीव्यूज में भी ये बात डिस्कस करी थी कि संजू सैमसन और स्टीव स्मिथ ने सिर्फ शुरुआत के 2 मैचों में जो कि शारजा में खेले गए थे वहीं पर अच्छे रन्स बनाए थे, लेकिन उसके बाद उनका फॉर्म काफी गिर चुका है। और राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनको एक अच्छी शुरुआत मिले, और मैं समझता हूं कि इसलिए जॉस बटलर और स्टीव स्मिथ को ओपन करने आना चाहिए और संजू सैमसन को नंबर 3 पर खेलना चाहिए। संजू सैमसन से काफी उम्मीदें लगाई जा रही थी पहले 2 मैचों के प्रदर्शन पर अभी तक उनका प्रदर्शन थोड़ा सा निराशाजनक रहा है उन 2 मैचों के बाद। तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि संजू सैमसन और स्टीव स्मिथ इस मैच में थोड़ी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करेंगे। और यहां से चलते हैं अपने की बैटल्स की तरफ। एक की बैटल जो मैं समझता हूं कि फिर से मैच का रुख बदल सकता है वो है जॉस बटलर बनाम आर अश्विन। जैसे कि हमने पिछले मैच में देखा कि आर अश्विन ने जल्दी ही जॉस बटलर को पवेलियन भेज दिया था और उसके बाद आरआर की पारी लड़खड़ा गई थी। और इस मैच में भी मैं समझता हूं कि जॉस बटलर जो कि व्हाइट बॉल क्रिकेट के सबसे सफलतम बल्लेबाज हैं आज की तारीख में, उनका विकेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कल के मैच में। और इसलिए अगर रविचंद्रन अश्विन उनको फिर से पवेलियन भेज देते हैं शुरुआत के 6 ओवर्स में, तो आरआर के लिए फिर से दिक्कतें बढ़ेंगी इस मैच में। अगर दूसरे कॉन्टेस्ट की बात करें तो एक कॉन्टेस्ट जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग के दौरान, वो है मार्कस स्टोइनिस बनाम जोफ्रा आर्चर। अभी हमने देखा है कि स्टीव स्मिथ शुरुआत के 10 ओवर में जोफ्रा आर्चर से 2 ओवर डलवाते हैं और उसके बाद बीच में वो 1 ओवर डालने आते हैं और अंत में 1 ओवर डालते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि मार्कस स्टोइनिस पर यह जिम्मेदारी होगी कि वो आखिरी के 5 ओवर में काफी रन बटोरे, और इसलिए इस मैच में हम देख सकते हैं कि शायद जोफ्रा आर्चर अंत के ओवरों में बचाए जाएं स्टोइनिस के खिलाफ। और अब चलते हैं अपने फैंटेसी लीग प्रिडिक्शन की तरफ। अगर फैंटेसी लीग की बात की जाए तो मैं समझता हूं कि राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से आपको जॉस बटलर, संजू सैमसन और बेन स्टोक्स को अपनी टीम में लेना चाहिए,
इसके अलावा अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो मैं समझता हूं कि राहुल तेवतिया को आप अपनी टीम में ले सकते हैं और इसके अलावा जोफ्रा आर्चर को भी आप अपनी टीम में स्थान दें। और अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात की जाए तो मैं इस मैच के लिए जाना चाहूंगा पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर और मार्कस स्टोइनिस के साथ। और अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो इस मैच में मैं समझता हूं कि कगिसो रबाडा और रविचंद्रन अश्विन को आप फिर से ले सकते हैं। और अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, जो कि है लल्ला क्रिकेटर्स या परदेसी क्रिकेटर्स। एक लल्ला क्रिकेटर जिनसे काफी उम्मीदें बढ़ जाएंगी पिछले मैच के प्रदर्शन के बाद, वो है राहुल तेवतिया। और मैं समझता हूं कि उनके ऊपर अब ज्यादा जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उन्होंने 2 या 3 मैचों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर दिया है। पहले मैच में उन्होंने गेंदबाजी में भी 3 विकेट लिए थे और उसके बाद अब वो 2 मैच उन्होंने अपनी बैटिंग से भी जिताए हैं राजस्थान रॉयल्स को। तो अब मैं उनकी कंसिस्टेंसी देखना चाहूंगा आगे के आने वाले मैचेस में। अगर परदेसी क्रिकेटर की बात करें तो इस मैच में मैं जॉस बटलर की बल्लेबाजी देखना चाहूंगा, क्योंकि जॉस बटलर हम जानते हैं कि राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पिछले कुछ सीजन से। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर राजस्थान रॉयल्स को अपना फॉर्म वापस लाना है या एक कंसिस्टेंट फॉर्म में जाना है तो जॉस बटलर से हम उम्मीद करते हैं कि वो ज्यादा लंबी पारियां खेलना स्टार्ट करेंगे। और अभी तक ये देखा गया है कि जॉस बटलर इस टूर्नामेंट में अपने बेस्ट फॉर्म में अभी तक नजर नहीं आए। और अब चलते हैं मेमोरेबल एनकाउंटर्स की तरफ। एक मुकाबला खेला गया था इन्हीं दोनों टीम्स के बीच में 2015 में। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली डेयरडेविल्स ने बनाए थे 184 रन और राजस्थान रॉयल्स लक्ष्य का पीछा काफी कंफर्टेबली कर रहे थे 18वें ओवर तक। लेकिन 19वां ओवर डालने आए इमरान ताहिर और उन्होंने उस ओवर में दिए सिर्फ 7 रन और चटकाए 2 विकेट दीपक हुडा और जेम्स फॉकनर के। और इसके बाद अंतिम ओवर में राजस्थान रॉयल्स को चाहिए थे 12 रन और गेंदबाजी कर रहे थे एंजेलो मैथ्यूज। लेकिन अंतिम गेंद पर टिम साउदी ने कवर्स में एक चौका मारकर राजस्थान रॉयल्स को वो मैच जिताया था। और अब चलते हैं मैच प्रेडिक्शन पर। अगर दोनों ही टीम्स की बात की जाए तो दोनों ही टीम्स ठीक ठाक फॉर्म में नजर आ रही हैं। दिल्ली कैपिटल्स का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ा है ऋषभ पंत की इंजरी के बाद और राजस्थान रॉयल्स थोड़ी सी मजबूत हुई है बेन स्टोक्स के आने के बाद। हालांकि बेन स्टोक्स ने पिछले मैच में एक ही ओवर डाला, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आगे के आने वाले मैचेस में बेन स्टोक्स थोड़ी और ज्यादा गेंदबाजी करेंगे। अगर मैच की बात की जाए तो मैं समझता हूं काफी कांटे की टक्कर होगी दोनों ही टीम्स के बीच में। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की ज्यादा स्ट्रांग गेंदबाजी को देखते हुए मैं फिर से दिल्ली कैपिटल्स के साथ जाना चाहूंगा इस मैच में। और अंत में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके पास कोई सुझाव है कि इस कंटेंट को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं या फिर आप चाहते हैं कि कोई नया फीचर हम ऐड करें इन वीडियोस में, तो प्लीज उन सुझावों को कमेंट सेक्शंस में जरूर छोड़ें।